देखिए कह रहे हैं द डायगोनल ऑफ द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल क्लोसेट is 15 feet. The shortest side of closet is 9 feet. What is the area of closet in square feet? यार ये देखो, आपको ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको डायगोनल दिया है 15 और जो छोटी साइड दी है 9, ये साइड चाहिए भाई। ये साइड निकाल लेंगे हम पैथागोरस थ्योरम लगा के, ये आ जाएगा 12। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। 12 9 108। अब देखो बिल्कुल सिमिलर सवाल है, वैल्यूज चेंज हो गई है। द डायगोनल ऑफ द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल क्लोसेट इज 7.5 feet एंड द शॉर्टेड इज़ 4.5। यानी कि अब की दफ़ा देखो, ये डायगोनल 7.5 है, शॉर्टेस्ट 4.5 है, फिर एरिया चाहिए 7.5 एंड 4.5 की मदद से ये निकाल लेंगे, क्योंकि भाई 6 आ जाएगा। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। 4.5 को हम 9/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 को 9/2 से मल्टीप्लाई कर लें, 27 इज़ योर आंसर। फिर कह रहे हैं डायगोनल जो है रेक्टेंगल का रूट 41 है, एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, पेरीमीटर बताएं। तो देखो मेरा एक मैजिकल फार्मूला है, जब पेरीमीटर, डायगोनल और एरिया की बात हो। इसमें एरिया हमें दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ हैगा? 20, ठीक है। एरिया की जगह मैं 20 लिख दूँगा। पेरीमीटर चाहिए, डायगोनल रूट 41 है, 41 का स्क्वायर। देखो ये फार्मूले के अंदर देखो, ये चीज़ इधर माइनस है ना, इधर जाके प्लस हो जाएगी। एरिया की जगह 20 लिख दिया, डायगोनल की जगह रूट 41, 41/2। अब ऑफ कोर्स स्क्वायर है तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। 20 प्लस 20.5, भाई देखो ना 41 को 2 से डिवाइड कर लो। अब ये जो पेरीमीटर के मेरे शॉर्टकट फार्मूले में नीचे वाला 8 है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 40.5 से। पेरीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा 324। 324 किसका स्क्वायर होता है भाई? 18 का। तो पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल बार 16 मीटर लॉन्ग and 40 meter wide has 2 concrete road running in the crossroad running in the middle of the park। देखो भाई क्या कह रहे, 60 मीटर लेंथ है, 40 मीटर विड्थ है। क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है? ये जो पार्क के अंदर ना ऐसा रोड होता है, ठीक है, ये घूमने वाला पूरा रोड, क्रॉस रोड, प्लस की शक्ल में बिल्कुल जनाब, ये है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? एंड रेस्ट ऑफ द पार्क हैज़ बिन यूज हैज़ अ लॉन। रेस्ट ऑफ द पार्क यानी पूरे का पूरा क्या है? लॉन है। इफ़ द एरिया ऑफ द लॉन इज़ 2109, ये पूरा 2109 है। देन व्हाट इज़ विड्थ ऑफ द, ये विड्थ कितनी होगी रोड की ना, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से देखो मेरे बच्चों, पहले तो 60 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 2400, ये पूरा एरिया आ गया। अच्छा जी, फिर जो लॉन का एरिया है ना पार्क के अंदर, ये वाला, ये जो 4 स्क्वायर है, ये भी दिया हुआ है 2109। तो ये जो पूरा क्रॉस रोड है ना, इसका एरिया आ गया, कितना आ गया? 291 आ गया भाई। क्या मसाइल हल हो गए? नहीं भाई, मसाइल हल नहीं हुए। हमें ना इसकी विड्थ चाहिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये लेंथ 60 है, ये वाली ना, अगर मैं इसे इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, क्रॉस रोड को मैं x मान लूँगा, तो 60x हो जाएगी, ये पूरा एरिया। और इस वाली ये 40 है, इसको मान लो 40x। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ना, ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा काउंट हो रहा है। मैथ्स में करते गए डबल काउंटिंग हमेशा माइनस हो जाती है भाई। 60x प्लस 40x क्या 291 होगा? नहीं जनाब, हो जाता अगर ये मसला नहीं होता, ये 2 बार काउंट हो रहा है। तो हमने चूँकि x माना है, तो इतने एरिया को ना देखो, ये 60x, ये 40x, ये x का स्क्वायर। अब मैथ्स के रूल के तहत 60 और 40 तो 100 हो गए, ये x का स्क्वायर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 3 4 5 6 ये सारे ऑप्शन दिए हुए थे बच्चों। यहाँ ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आ गई, x की जगह 3 पुट करना है। तो देखो बेटा, ये 291 है, किसके करीब है? 300 के। 300 की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि x 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 5 6 को बजाय चेक करने के हम 3 को चेक करेंगे। 300
माइनस 3 का स्क्वायर 9 2 91। ऑफकोर्स आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3। द रेशो बिटवीन पेरीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 5:1। यार आगे करने से पहले समझ लो कि ये पेरीमीटर आखिर होता क्या है। देखो चारों साइडों का जो सम होता है उसे पेरीमीटर कहते हैं। ये लेंथ ब्रेथ और ब्रेथ ये आगे आमने सामने होगी, ठीक है। अब बच्चों इसका रेशो ब्रेथ और पेरीमीटर का 5:1 दिया है। पेरीमीटर हो जाएगा L प्लस बी इंटू 2/b। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 5b हो जाएगा, 2L प्लस 2b। फिर ये 2b इधर जाके माइनस 3b इक्वल टू 2L, तो b आ जाएगा 2L/3। फिर बेटा क्या कह रही हैं कि एरिया 216 है तो लेंथ क्या होगी। एरिया 216 है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ तो L ही है, ब्रेथ की जगह 2L/3। ये 3 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड। तो बेटा देखो पहले 2 से डिवाइड कर लो 216 को, 108 आया। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 324 हो जाएगा। लेंथ स्क्वायर अगर 324 है तो लेंथ खाली कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है जनाब। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। देखिए इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ एल्टीट्यूड या विथ, कभी एल्टीट्यूड दिया कभी विथ 4 फीट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर which has perimeter of 24 feet, then the perimeter of rectangle R in feet is। अब देखो बेटा यहाँ देखो ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू विथ। तो या यहाँ पे विथ और एल्टीट्यूड एक ही बात की हुई है इन्होंने। हमें ये तो पता है, ये नहीं पता। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइडों का सम। खैर जो ये होगी वो यही होगी, ये 4 है तो ये भी 4 है। एक चीज़ हमें दे दी है कि भाई इसका जो एक स्क्वायर है, स्क्वायर किसको कहते हैं, जिसकी चारों साइडें सेम हो, चारों साइडें सेम हो, उसकी पेरीमीटर 24 दी हुई है। यानी ये तो अगर चारों साइडें सेम हैं और ये 24 के बराबर है तो एक साइड किसके बराबर हो जाएगी, 24/4 यानी 6 के बराबर हो जाएगी। अगर स्क्वायर की साइड 6 आ गई तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36। अब इस सवाल में कह रहे हैं कि जो रेक्टेंगल है इसका और स्क्वायर का एरिया बराबर है। तो स्क्वायर का एरिया 36 है तो रेक्टेंगल का भी कितना होगा भाई, 36 ही होगा। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। अब हम खेल क्या खेलेंगे, देखो यहाँ एरिया हमें, अब वो बात ख़त्म हो गई। अब देखो रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विथ, ठीक है। यहाँ इन्होंने विथ को एल्टीट्यूड कहा हुआ है, वैसे विथ लिखना चाहिए था लेकिन पेपर में भरा इन्होंने इसी तरह दिया था। ये 4 है, ये 36 है, तो लेंथ आ जाएगी जी। यहाँ 4 को डिवाइड करते हैं, लेंथ आ गई 9। अब देखो ये दोनों साइडें 4 और ये चाहिए जो कि अब आ गई है 9। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है लेंथ प्लस विथ, ठीक है, जो यहाँ पे इन्होंने एल्टीट्यूड कभी पेपर में दिया कभी विथ दिया। तो 9 + 4 13, 13 2 26। सो माई आंसर इज 20। कह रहे हैं कि इफ़ अ ट्राइंगल ऑफ बेस 6 हैज़ द सेम एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6, व्हाट इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। यानी देखो एक सर्कल है जिसकी बेस 6 है और एक ट्राइंगल है जिसकी भी बेस 6 है। इन दोनों का अगर एरिया सेम है तो एल्टीट्यूड यानी हाइट क्या होगी। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर दिया हुआ है एरिया ऑफ सर्कल के, और रेडियस और बेस दोनों 6 के बराबर दिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी पाई आर, ये तो उसका हो गया, और एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अब देखो बेस भी 6 दिए, आर भी 6 दिया है, एक 6 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड है, उधर जाके 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 12, आंसर हो जाएगा 12 पाई। ठीक है बच्चों, ये फिर देखो ये 6 कैंसिल, ये 2 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 6 12, आंसर 12 पाई। देखें बड़ा अच्छा सवाल है। इन अ राइट ट्राइंगल द रेशियो ऑफ द लेग्स इज़ 1:2। इफ़ द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 25 स्क्वायर यूनिट, what is the length of the hypotenuse।
देखें लेंथ का जो रेशो दे रहे हैं कह रहे हैं 1:2 है, तो हम क्या कर लेंगे भाई, एक को x मान लेंगे, दूसरी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी। अब एरिया साल में दिया हुआ कितना है 25 है, तो x हो जाएगा या 2x हो जाएगा, तो यहाँ से x² 25 आ जाएगा। ठीक है, x² 25 आ गया तो x क्या आ गया 5, 2x क्या हो जाएगा 10, यानी एक लेंथ 5 हो गई एक 10 हो गई। अब ये हाइपोटेन्यूज का फार्मूला है 5² प्लस 10², 100 प्लस 25 कितना हो गया 125। 125 का रूट 25 5 लिख सकते हैं, 25 5 में 5 कहाँ आएगा बाहर आएगा और √5 अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5√5। ठीक है, 5√5। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क A and B together takes 10 days, B and C get together 14 days, and C and A together 20 days. All three were together for 8 days, then A and B left. C alone will complete the work in. अब देखो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। A और B ने काम किया मिलके 10 दिन में, बी और सी ने काम किया 14 दिन में, सी और ए ने काम किया मिलके 20 दिन में। अब देखो क्या करेंगे हम, 10 14 और 20 का एलसीएम लेंगे 140। 140 होगा टोटल वर्क। देखो टोटल वर्क याद रखो हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। तो अब अगर एफिशिएंसी चाहिए तो देखो टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर लो, 140 अपॉन 10 14, 140 अपॉन 14 10 और 140 अपॉन 27, यानी ए और बी की एफिशिएंसी आ गई 14, बी सी की 10, सी ए की 7। ज़रा सम लो लेफ़्ट और राइट साइड का, लेफ़्ट पे ये आ जाएगा डायरेक्ट 2a + 2b + 2c। हमें तो a + b + c की एफिशिएंसी चाहिए, तो 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर दो। अब a + b + c की एफिशिएंसी हो जाएगी 15.5। अब देखो इन्होंने कितने दिन तक काम किया था, तीनों ने मिलकर 8 दिन तक किया था। तो टोटल वर्क कैसे निकलता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। 15.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 124 वर्क हो चुका है। 124 यूनिट कितने में से 144 में से कितना यूनिट वर्क बचा, 16 यूनिट। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं, सी को कितना टाइम लगा डेज। तो भाई वर्क डन जो भी वर्क है उसको क्या करेंगे, वर्क रिमेन को डिवाइड करेंगे किससे, सी की एफिशिएंसी। जब सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ए बी सी की 15.5 निकली है, ए बी की 14 है, 15.5 में से 14 को माइनस कर दो, खाली सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अब 16 वर्क यूनिट बचा, 1.5 से डिवाइड कर लो, फाइनल आंसर 10.66। 16 कैसे बचा भाई, देखो ना 140 यूनिट थे, ए बी सी ने काम किया 8 दिन तक, एफिशिएंसी तीनों की मिला के दी 15.5। इस तरह आंसर आ जाएगा बच्चों।